समय पहले मिस्र की धरती पर एक जालिम बादशाह राज करता था, जिसे लोग फिरौन कहते थे। वह खुद को सबसे बड़ा मानता था और लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। खासकर बनी इस्राइल नाम की कौम पर उसका जुल्म बहुत ज्यादा था। उनसे कठोर मेहनत करवाई जाती और उनके बेटों को मार दिया जाता। एक दिन उसे खबर मिली कि बनी इस्राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसके राज को खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया कि जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। उसी समय एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर पैगंबर मूसा के नाम से जाना गया। बच्चे की मां बहुत परेशान थी, लेकिन उनके दिल में हिम्मत आई। उन्होंने बच्चे को एक संदूक में रखा और दरिया में बहा दिया। दरिया की लहरें उस संदूक को बहाते हुए सीधे बादशाह के महल तक ले गईं। महल में बादशाह की पत्नी आसिया बिन्त मुज़ाहिम ने उस बच्चे को देखा। उसे बच्चे से बहुत मोहब्बत हो गई और उसने उसे पालने का फैसला किया। इस तरह वह बच्चा, जिससे बादशाह डरता था, उसी के महल में पलने लगा। समय बीता और वह बच्चा बड़ा होकर एक बहादुर और मजबूत युवक बन गया। एक दिन उसने देखा कि एक ताकतवर आदमी एक कमजोर व्यक्ति को मार रहा है। यह देखकर उसे गुस्सा आया और उसने उस जालिम को धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह गलती से हुआ था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा कि लोग उसे पकड़ लेंगे। उसे पता चला कि बादशाह उसे सजा देना चाहता है। वह तुरंत वहां से निकल गया और एक दूर जगह चला गया। लंबे सफर के बाद वह एक जगह पहुंचा जहां लोग पानी भर रहे थे। वहां दो लड़कियां खड़ी थीं जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थीं। उसने उनकी मदद की और उनके लिए पानी भर दी। उन लड़कियों के पिता पैगंबर शुएब थे। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया और उसे रहने की जगह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। उसने कई साल वहां शांति से गुजारे। फिर एक दिन वह अपने परिवार के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने एक पहाड़ पर आग देखी जो तूर पर्वत के पास थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह अल्लाह की आवाज थी, जिसने उसे एक खास काम के लिए चुना। उसे आदेश दिया गया कि वह वापस जाकर उस जालिम बादशाह को सच की तरफ बुलाए। वह अपने भाई पैगंबर हारून के साथ वापस गया और बादशाह से कहा कि वह एक अल्लाह को माने और जुल्म छोड़ दे। लेकिन बादशाह ने उसकी बात नहीं मानी और जादूगरों को बुलाकर मुकाबला किया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप जैसी लग रही थी। तब उसने अपनी लाठी जमीन पर डाली, जो एक बड़े सांप में बदल गई और सबको निगल गई। यह देखकर जादूगर समझ गए कि यह कोई जादू नहीं बल्कि सच्चाई है, और उन्होंने सच को मान लिया। इसके बाद हालात और मुश्किल हो गए। आखिरकार वह अपनी कौम को लेकर वहां से निकल पड़ा। पीछे से बादशाह अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। आगे एक बड़ा दरिया था और पीछे दुश्मन। लोग बहुत डर गए। तभी उसे हुक्म मिला कि अपनी लाठी दरिया पर मारे। जैसे ही उसने ऐसा किया, दरिया दो हिस्सों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया। वह अपनी कौम के साथ उस रास्ते से पार हो गया। जब बादशाह अपनी सेना के साथ उसी रास्ते में उतरा, तो दरिया का पानी वापस मिल गया और वह अपनी सेना सहित वहीं डूब गया। इस तरह जुल्म का अंत हुआ और सच की जीत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, मुश्किल में धैर्य रखना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा